नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भावों की बात कर रहे थे और अपनी उस बात को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। मैंने सोचा जब तक भावों की बात पूरी होगी तो ज्योतिष की एक अनोखी विद्या प्रश्न ज्योतिष को भी साथ की साथ ले लेते हैं, ताकि रुचि भी बनी रहे दोस्तों और आनंद भी आए और दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, प्रश्न ज्योतिष क्या है? यदि किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए जन्म पत्री नहीं है या किसी सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो प्रश्न ज्योतिष बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, ये विश्वास किया जाता है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति का जन्म होता है और उसकी जन्म पत्री बनती है उस समय की ग्रहों की स्थिति के अनुसार, उसी तरह से उसी प्रकार से एक पर्सन का भी जन्म होता है। जब किसी ने आपसे कोई पर्सन पूछा तो उस पर्सन का जन्म उसी समय हुआ है और उसी समय की अगर आप जन्म पत्री बनाएंगे तो उस जन्म पत्री को देख के आप उसके प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। यही प्रश्न ज्योतिष की अनूठी विद्या है। तो प्रश्न ज्योतिष की बहुत सी विधियाँ प्रचलित हैं दोस्तों। हम सबसे पहले जिसकी बात करेंगे दोस्तों, वो महाराज पृथु यशा द्वारा लिखी हुई षठ पंचाशिका की बात करेंगे दोस्तों। ये जो पृथु यशा थे, ये वारामिहिर जी के पुत्र थे दोस्तों। वारामिहिर जी को तो आप सभी जानते होंगे, सम्राट विक्रमादित्य के राज में ज्योतिषी थे ये। और ये दिल्ली के पास महरौली पड़ता है, ये उन्हीं के नाम पे बसाया था सम्राट विक्रमादित्य ने ही, जो मिहिरौली बिगड़ते बिगड़ते महरौली बन गया। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि ये जो कुतुब मीनार है ये भी उन्हीं के लिए बनाई गई थी, ताकि वो जो है कुतुब मीनार से ग्रहों का नक्षत्रों का अध्ययन कर पाए। खैर छोड़िए, हम अपनी प्रश्न ज्योतिष को शुरू करते हैं। इस ग्रंथ का नाम षठ पंचाशी का है दोस्तों, क्योंकि पृथु यशा ने इस ग्रंथ का कोई नाम नहीं लिखा था, परंतु उनका यह ग्रंथ षठ पंचाशिका के नाम से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि इसमें 56 श्लोक है। तो चलिए दोस्तों, अपने श्लोकों को शुरू करते हैं। पहले श्लोक में पृथु जी मंगलाचरण करते हैं, भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं। और दूसरे श्लोक में वो कहते हैं दोस्तों, जिसे हमने यहाँ लिया है, चयुतिर्विलग्नाद बुद्धि काच वृद्धिर्मध्यात् प्रवासो अस्तय्यमयान निवृत्ति वाच्यम ग्रही प्रश्न विलग्ना कालाद ग्रहम प्रविष्टो हिबुके प्रवासी। इसका अनुवाद है दोस्तों कि प्रश्न कुंडली के लग्न भाव से परिवर्तन, चतुर्भाव से वृद्धि का विचार करना चाहिए, दसम भाव से विदेश गमन और सप्तम भाव से दूसरे देश से वापस लौटने का विचार करना चाहिए। दोस्तों, प्राचीन समय में दूर संचार की, टेलीफोन आदि की या यातायात के साधन भी बहुत सीमित थे। दूर संचार की व्यवस्थाएं, सुविधाएं उतनी नहीं थी ही नहीं। और छोटे छोटे देश होते थे दोस्तों, तो लोग जो हैं अपनी आजीविका के लिए, अपने व्यापार के लिए दूसरे देश जाते थे। कब लौटेंगे, बीमार तो नहीं पड़ गए या उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं घट गई, परिवार वालों को पता नहीं चलता था। और उनका कोई फिक्स एड्रेस भी नहीं होता था कि वो दूसरे देश में कहाँ गए हैं, कि आदमी जाके उनकी खोज खबर ले ले। तो दोस्तों, उस समय ये जो ज्ञान था हमारा ज्योतिष का, ये लोगों के बहुत काम आता था। ये बताता था कि भाई आपका जो यात्री गया था वो सकुशल है और फला समय तक आ जाएगा। आगे कहते हैं महाराज, चयुति का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों परिवर्तन, गिरना या हानि। आपने पढ़ा होगा अखबारों में, पदच्युत कर दिया गया, यानी कि सरकारी आदमी के बारे में अखबार में आता है, उसे पद से हटा दिया गया। तो किसी भी तरह की गिरना, हानि, परिवर्तन की बात दोस्तों हम लगन से करते हैं। जैसे आवास परिवर्तन, तबादला हो गया दोस्तों, ट्रांसफर किसी का, शरीर की हानि, आरोग्य लाभ आदि। चौथे भाव से दोस्तों पर्सन के सुख की वृद्धि अर्थात लाभ की बात करते हैं। किसी भी तरह का लाभ हो दोस्तों, मित्र का, वाहन का, सरकार का, उसमें जिसमें वृद्धि होगी उसकी बात हम
चतुर्थ भाव से करेंगे। सातवें भाव से दोस्तों हम वापसी की, यात्रा, चोरी, मुकदमा, इन सब की बात करते हैं। और 10वें भाव से विदेश या दूर स्थान जाने की बात करते हैं। विदेश जाने के तो आज भी लोग बाग बहुत इच्छुक रहते हैं, बहुत शौकीन हैं। तो अगर कोई पूछे कि भाई मैं विदेश जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तो उसकी बात हम 10वें भाव से करेंगे दोस्तों। वो कैसे करेंगे उसे इन्होंने समझाया है दोस्तों, हम एक एक करके आगे लेके चलेंगे बात। ये नियम बताए हैं दोस्तों। प्रश्न पूछने के समय निर्मित प्रश्न कुंडली में जो जो भाव अपने स्वामी से युक्त या दृष्ट हो अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट या युक्त हो तो उस भाव की उन्नति होती है। इसी प्रकार जो जो भाव पाप ग्रहों से दृष्ट या युक्त हो उस भाव की हानि कहनी चाहिए। दोस्तों जब हम लोग अपनी ज्योतिष की वो पढ़ाई कर देख रहे थे या वीडियो बना रहे, तो ये वाला नियम वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से बताया है, समझाया है कि शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति जिस भी भाव पे होगी उस भाव की वृद्धि होती है, और पाप ग्रह उसके उल्टे हानि करते हैं। तो ये नियम दोस्तों हमें इस प्रश्न कुंडली में भी लगाना है, यही महाराज पृथु कह रहे हैं। तो दोस्तों उन्होंने जो है यहाँ से अपनी बात शुरू कर दी है दोस्तों कि यदि प्रश्न कुंडली में, प्रश्न लग्न में वृष, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि हो तो प्रश्नकर्ता को स्थान लाभ होता है, परिवर्तन नहीं होता। यानी कि दोस्तों किसी ने हमसे प्रश्न पूछा, हमने उसी समय का जन्म पत्रिका बनाई और लग्न में जो है वृष, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि आ गई, तो हम कह देंगे कि यथास्थिति रहेगी, परिवर्तन नहीं होता। ये तीनों ये जो राशियां हैं दोस्तों, ये स्थिर लग्न की राशियां हैं। ये सब बातें हमने पीछे वीडियो में कर रखी हैं दोस्तों। प्रश्न ज्योतिष समझने के लिए भी जो बेसिक ज्योतिष की शुरुआती वीडियो है 10-15, वो आप देख लें अच्छी तरह से। उतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि स्थिर लगन क्या है, चर लगन क्या है, तो ये बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। तो दोस्तों यदि प्रश्न लगन में वृष, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि हो तो प्रश्नकर्ता को स्थान लाभ होता है, आना या जाना नहीं होता, यानी कि परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। मृत्यु नहीं होती, खोई हुई वस्तु नष्ट नहीं होती, रोग शांत नहीं होता, पराजय नहीं होती। मान लीजिए किसी ने हमसे पूछा कि मृत्यु संबंधित पर्सन है, मृत्यु की होगी नहीं होगी, तो नहीं होगी, यथावत स्थिति रहेगी। रोगी ठीक होगा नहीं होगा तो समाप्त नहीं होगा रोग यथावत स्थिति रहती है दोस्तों। कोई वस्तु से संबंधित पर्सन हो तो वह नष्ट नहीं होती, मिल जाती है। पराजय जैसे युद्ध में, विवाद में, मुकदमे में, चुनाव से संबंधित पर्सन हो तो पराजय नहीं होती, यथावत स्थिति रहती है। स्थान लाभ संबंधित पर्सन हो तो स्थान लाभ होता है दोस्तों। तो ये इन्होंने जो है दोस्तों समझाया है कि स्थिर लग्न आ गया तो जो स्थिरता बनी रहेगी बात में, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। ये महाराज का कहने का उद्देश्य है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो हम अपनी धनभाव पे ही लेके आएंगे, उस बात को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर प्रश्न ज्योतिष की बात को उससे अगली वीडियो में करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।